हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज मैं जो एक टॉपिक लेके आई हूँ ना, वो बहुत ही ऐसा जर्नल सा टॉपिक लगेगा, बट बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, या जो वेट लॉस कर रहे हैं, करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि चलो हमने चाय छोड़ दी, हमने दूध वाली कॉफ़ी छोड़ दी, बट हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी। तो वो ग्रीन टी बेटर है या ब्लैक कॉफ़ी बेटर है, अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को मेनटेन कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, इन दोनों में से कौन सा है जो अच्छा है वेट लॉस करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दूंगी जो लोगों के दिमाग में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इससे रिलेटेड, ग्रीन टी एंड जो ब्लैक कॉफ़ी है उससे रिलेटेड। सबसे पहले तो जो ग्रीन टी और जो ब्लैक कॉफ़ी है वो दोनों ही बहुत अच्छे एक तरह से फैट बर्नर माने गए हैं, बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म दोनों फास्ट करते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी में कैफीन होता है, कम अमाउंट में होता है बट कैफीन होता है। इसमें फ्लेवोनॉइड होता है जिसको हम कैटेचिन बोलते हैं, जो फैट को बर्न करता है, फैट को ऐसे तोड़ता है, बर्न करता है बॉडी के अंदर। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है ग्रीन टी की बहुत अच्छी, इसमें फ्लेवोनॉइड की वजह से, कैटेचिन की वजह से। जो ब्लैक कॉफ़ी है वो क्या करता है, वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, और आपको जो अननेसेसरी क्रेविंग्स होती है ना उसको ख़त्म कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी सुबह एक ब्लैक कॉफ़ी ले लिया, तो आपको 2-3 आवर्स 4 आवर्स तक ना ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। जैसा होता है ना, हम कभी बैठे होते हैं, हमें ऐसे मंचिंग करने का मन करता है कि बैठे बैठे चलो चुटर मुटर कुछ खा लो, तो ब्लैक कॉफ़ी उस चीज़ को हटा देती है। तो जो भी हमारी अननेसेसरी क्रेविंग्स होती हैं, अननेसेसरी हमारा जो खाने का मन करता है, ब्लैक कॉफ़ी उस चीज़ को हटा देती है। तो ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी दोनों में ही कैफीन होता है। ऑब्वियसली बात है, जो कॉफ़ी है उसमें जो कैफीन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी, बट दोनों ही अपने आप में अगर हेल्थ ऑप्शन देखें तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों में अगर मैं बात करूं कि अगर आप पूछो अब कि नहीं चलो दोनों अच्छे हैं, बट ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है जिसको हम लें वेट लूज के टाइम पे, या ओवरऑल हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगी ग्रीन टी, क्योंकि उसमें कैफीन का लेवल थोड़ा कम होता है, फ्लेवोनॉइड है उसमें उसकी वजह से। तो इसलिए क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा कैफीन इनटेक हाई आ जाता है, तो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी भी बिल्कुल सही है अगर आप वेट मैनेज कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल में जा रहे हो जहाँ पे आप कोई शुगर और इन सब चीज़ों को नहीं लेना है, तो ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया है, नो डाउट। एंड बट अगर दोनों का कंपैरिजन करो तो ग्रीन टी इज़ द बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ सवाल कि ग्रीन टी हमें दिन में, पहला सवाल मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा सुना है कि ग्रीन टी हमें दिन में कितना ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए दिन में। तो देखिए ग्रीन टी में भी कैफीन है, तो 2 से 3 कप से ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा कैफीन बॉडी में जाएगा तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा बेचैन से रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा जो डे रूटीन का काम है ना वो आपका बहुत ज़्यादा हैम्पर करने लगेगा अगर आप एक अमाउंट से ज़्यादा ग्रीन टी ले लेते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो क्या आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ले सकते हो। तो देखो जो कैफीन होता है ना वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है। मैंने जैसे बताया कि कैफीन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, हार्ट पैल्पिटेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी आप सोचते हैं लेने के लिए, तो प्लीज़ आप एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि कैफीन हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो उसको लेने से पहले आप एक बार ज़रूर प्रोफेशनली एक बार कंसल्ट करिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप कैफीन हार्ट के ऊपर असर डाल रहा है तो आपको नहीं लेना है, बट अगर आपको लेना है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ कर ही लेंगे। नेक्स्ट है कि क्या मैं ग्रीन टी में चीनी डाल कर ले लूँ या कॉफ़ी में दूध और चीनी डाल के ले लूँ। तो देखो जहाँ आपने चीनी ऐड करा, आपने कैलोरी इनटेक को ऐड कर दिया, कैलोरी का जो कंटेंट है वो ऐड कर दिया, कैलोरी ऐड हो गई तो आप कितना भी कॉफ़ी ले लो, कितना भी ग्रीन टी ले लो, अब आप ग्रीन टी में चीनी डाल के ले रहे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी कैलोरी डाल चुके हो। तो वो आपका बिल्कुल भी हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से या फिटनेस के हिसाब से वो कोई भी काम नहीं करेगी। सेम ऐसे ही कॉफ़ी में अगर आप दूध डाल देते हो या फिर आप चीनी डाल देते हो तो वो भी आपका कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं देगी। इनफैक्ट एक तरह का वो एक मील हो गया, एक तरह का वो कैलोरी कंटेंट हो गया है जो कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या हम बैलेंस डाइट को, एक प्रॉपर डाइट को एंड एक एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी के साथ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पहले आप सिर्फ सोचो कि मैं सिर्फ ग्रीन टी पी लूँ विदाउट शुगर, या मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ विदाउट मिल्क एंड शुगर, मेरा वेट लूज हो जाएगा या मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है।
बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आपको साथ में रखना है, प्रॉपर डाइट करना है। अब आप सोचो, आप ग्रीन, मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको एक वीडियो में कि लोग आलू के पराठे खाते हैं, प्याज के पराठे खा रहे हैं, पूरी आलू खा रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी पी रहे हैं कि अब तो हमारा ना ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आंट शंट कुछ भी खा लो, उसके बाद आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी लो तो सारा अंदर जाके मेल्ट होकर बाहर निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक ड्रिंक नहीं होता है ये कि सब अंदर से निकाल देगा। जो कैलोरी आप खा रहे हो ना वो तो आपको लगेगी ही। और ये जो है ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, ये एक तरह का मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, बट आपका जो खाया हुआ है ना वो बिल्कुल जीरो कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा के ग्रीन टी ले रहे हो। आपको अगर वेट लूज़ करना है या आप फिटनेस फ्रीक हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, तो आपको अगर आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो और आप थोड़ा हेल्थ की तरफ जा रहे हो तो अपनी डाइट को भी प्रॉपर कंट्रोल में रखना है। कोई भी ऑयली चीज़, तली भुनी चीज़, कोई भी प्रोसेस फूड बाहर का, ये सब नहीं खाना है। घर का हेल्दी अच्छा खाना खाना है। उसके साथ साथ आपको नॉर्मल टी, दूध चीनी वाली टी कॉफ़ी को रिप्लेस कर देना है ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी के साथ। अब हमारे पास एक आता है कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा आजकल आ रही हैं, तो क्या डीकैफिनेटेड कॉफ़ीज़ हम ले सकते हैं? तो देखिए, नो डाउट डीकैफिनेटेड कॉफ़ीज़ में जो कैफीन अमाउंट है वो कम होता है, तो वो आप ले सकते हैं क्योंकि आपको कैफीन इंटेक कम रखना है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ या जो बेनिफिट्स है वो ही देगा जो आपको एक नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी दे रहा है या ग्रीन टी दे रहा है, बट उसमें जो कैफीन का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आप वो ले सकते हो तो आप वो ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डीकैफिनेटेड भी कॉफ़ी और ग्रीन टी आप ले सकते हो। तो देखिए, ये था ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी क्या है, दोनों ही हेल्थ बेनिफिट्स, दोनों कैसे वर्क करते हैं, दोनों को कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखें। एंड ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी जब भी आप पिए तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद पी सकते हैं, 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। जस्ट खाना खाने के साथ साथ नहीं पीना है, खाना खाने के आधे घंटे के अंदर नहीं पीना है, एंड खाली पेट नहीं पीना है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। अच्छा लगा इसको शेयर करना, इसको लाइक करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल आप किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।